मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बेस्ट एग्रीकेम की जिपी गोल्ड दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, इस दवाई के बारे में तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आप इस दवाई को उपयोग में ले सकते हैं, इसके टेक्निकल नाम की जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इस दवाई को करने की विधि भी बताएंगे, तरीका भी बताएंगे कि कितने ml आपको ये दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी में मिलाना है, कौन कौन सी फसल में किस किस प्रकार से आपको इस दवाई को करना है, इसके बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और साथ ही में दवाई करते समय आपको किन किन विशेष सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक बने रहिए ज्यादा जानकारी के लिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो जिपी गोल्ड दवाई है इसका मुख्य रूप से उपयोग आप किसी भी फसल में कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी की फसल हो, चाहे वो फूल की फसल हो, चाहे वो फल की फसल हो या फिर कोई भी रबी या खरीफ की या फिर किसी भी तरह की बागवानी की फसल में भी आप इस दवाई को उपयोग में ले सकते हैं। ये दवाई आप छोटे छोटे किचन गार्डन्स में भी कर सकते हैं क्योंकि इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इस दवाई का रिएक्शन नहीं है। तो आप चाहे जौन सी भी फसल में इस दवाई को उपयोग में ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस दवाई का उपयोग आप किसी भी तरह के कीटनाशक या फफूंदी नाशक के साथ में भी मिलाकर कर सकते हैं। ये दवाई आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। धान, कपास और गन्ने की विशेष फसलों में आप इस दवाई का चाहे तो हाथ के साथ में छिड़काव भी कर सकते हैं, जो कि हम हाथ से किसी भी उर्वरक के साथ में मिलाकर फेंक भी सकते हैं, जो जाकर डायरेक्ट जड़ में काम करती है और जल्दी ही शुरुआती अवस्था में फसल में फुटान करवाने का काम करती है। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो जिब्रेलिक एसिड 0.001% L इसमें ये टेक्निकल है। और अगर हम बात करें इसके डोज की तो 300 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इस दवाई का डोज लेना है। अगर हम बात करें 1 एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंक, जो 15 लीटर की टंकी होती है, 15 लीटर का स्प्रे पंप होता है, वो 1 एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंक का इस्तेमाल करना चाहिए और उस हिसाब से एक स्प्रे टैंक में आपको मात्र 30 ml ये दवाई उपयोग में लेनी है और फिर इसका आपको स्प्रे करना है। तो 1 एकड़ में 300 ml प्रति एकड़ और एक टंकी में 30 ml प्रति टंकी। अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण जानकारी की तो दोस्तों, ये शीघ्र अंकुरण में विकास में मदद देता है, जिससे कि शुरुआती अवस्था में पौधे में फुटान होती है, कल्ले और पुष्प मजबूत होते हैं और पौधा हरा भरा होने की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता उस पौधे की, उस फसल की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि पैदावार बहुत ज्यादा अच्छी आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दवाई को आप किसी भी इंसेक्टिसाइड या किसी भी फंजीसाइड या किसी भी एनपीके या उर्वरक के साथ में मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी फलियां आ रही होती है या फूल आ रहे होते हैं फसल में, उस समय आप इस दवाई का उपयोग करते हैं तो ये फूलों को मजबूत बनाता है और फलियों में जो जब दाने बन रहे होते हैं तो उस दाने में दूध पूरा आता है, जिससे कि दाने का वजन पूरा आता है, चमक पूरी आती है और पैदावार बहुत ज्यादा अच्छी निकल कर आती है। और जब भी हम मंडी में या बाजार में उस फसल को बेचने जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा दाम मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि फसल निरोगी बनी रहती है और जल्दी विकास करती है। कोई भी झुलसा रोग या किसी भी तरह के जो फंजीसाइड से रिलेटेड कोई भी रोग, फफूंदी नाशक कोई भी बीमारी फसल में नहीं आ पाती है इसका स्प्रे करने से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दवाई का जो सबसे बढ़िया आपको अगर परिणाम लेना हो तो अगर आप सुबह की अवस्था में, सुबह के समय और शाम के समय में अगर स्प्रे करते हैं, दिन में स्प्रे करने से बचते हैं, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम इस दवाई का मिलेगा। जितना ज्यादा ठंडा मौसम होगा, जितना ज्यादा वातावरण में नमी होगी, मौसम में नमी होगी, उतनी ज्यादा दवाई अच्छे ढंग से काम करेगी। बेहतर परिणाम के लिए, ज्यादा अच्छे परिणाम के लिए आपको इसके साथ में किसी भी तरह के स्टिकर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसको कि हम सामान्य भाषा में गोंद या फिर चिपको भी कहते हैं, उसका भी आप इसका इस्तेमाल इसके साथ में कर सकते हैं। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां।
अगर हम बात करें सावधानियों की, तो दोस्तों दवाई कोई भी हो, सावधानी रखना बेहद आवश्यक हो जाता है। बच्चों को हमेशा दवाई की पहुंच से दूर रखना है। ये जितनी भी लिक्विड दवाई होती है, जो घुलनशील दवाई होती है, इसको जब भी आप बॉटल को लें तो बॉटल को अच्छे ढंग से हिला लें, फिर ही आप इसका घोल बनाएं, ताकि दवाई एक समान रूप से बॉटल के बाहर निकलकर आए। और जब भी आप दवाई करने जाएं तो हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा होना चाहिए। खाली पेट कभी भी हमें दवाई का स्प्रे नहीं करना है। घर से अच्छा खाना खाकर ही हमें दवाई का स्प्रे करने आना है। बेहतर परिणाम के लिए हमेशा नैपसेक, स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है, वरना वो स्प्रे या तो वेस्ट हो जाएगा या फिर हमारे ही शरीर पर आकर लगेगा, जो कि बेहद नुकसानदायक है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जितनी भी बॉटल्स हैं या कोई थैली है या कोई भी प्रोडक्ट है, ये जब भी आप पूरा इसका उपयोग ले लें, तब इस दवाई को, इस बॉटल को, खाली बॉटल को हमें नष्ट करके वहीं जमीन में आपके खेत पर ही गाड़ के आ जाना है। वो किसी के भी संपर्क में नहीं आनी चाहिए। उस खाली बॉटल का भी हमें अन्य कोई भी उपयोग नहीं लेना है, जिससे कि हमारे मानव शरीर पर उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं पड़े। ये क्योंकि सभी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसलिए हमें इन खाली बोतलों को भी अन्य कोई उपयोग में नहीं लेना है। ये थी तमाम तरह की सावधानियां जिपी गोल्ड दवाई के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे वेजमोर दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, ये छोटी सी पुड़िया दयाल कंपनी का ये प्रोडक्ट है और इसके बारे में आपको तमाम विशेषताएं बताएंगे, विस्तृत रूप से बताएंगे कि इस छोटी सी पुड़िया को भी आप कितने अच्छे अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी क्या विशेषताएं, ये विस्तृत रूप से आपके बारे में साझा करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन, तो ये जो बेल आइकन है, ये जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली जानकारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे, आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।